लगा था बाहर के लोग बुरे हैं, पर तुम देवता उनसे भी बदतर हो। 1000 साल की साधना के बाद रूप बदलने ही वाली थी कि तुम आ गए। तुम्हारी जड़ ने मेरी 13 जड़ें और सदियों की मेहनत छीन ली। मैं 1000 साल पुरानी जिनसिंग आत्मा हूँ, जो मुश्किल से बाहर निकली थी कि तभी खून से सनी परछाई सामने आ गिरी। बिना कुछ समझे एक गर्म हथेली ने मुझे जकड़ लिया और मेरी जड़ में तीर जैसी चुभन हुई। ये क्या कर रहे हो बदमाश? मैं दर्द से चीख पड़ी और मेरी शक्ति बेकाबू हो गई। मुझे पकड़ने वाला पल भर को रुका और झुक कर देखने लगा। उसका चेहरा किसी तस्वीर जैसा सुंदर था, पर सीने के गहरे जख्म से खून बह रहा था, जैसे वो मरने ही वाला हो। मेरी आवाज सुनकर वो ठिठक गया। मैं युद्ध देवता अश्विन ये हूँ, धोखे से घायल होकर यहाँ गिर पड़ा। मेरी चोटें ठीक कर दो, स्वर्ग लौटकर मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। हंसी आ गई। स्वर्ग लोक का युद्ध देवता? मजाक मत करो। असली युद्ध देवता तो वह है जो अजेय हो। तुम्हारी हालत देख तो तुम किसी पहाड़ी कोने से आए जंगली देवता लगते हो। मैंने उसे तिरस्कार से देखा और मेरी कड़वी बातें सुन श्वेन ये का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत मुझ पर चुप्पी का जादू चला दिया और मैं बस उसे घूरती रह गई। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि कहां से खाना शुरू करे। मैं गुस्से में उसे कोसने लगी। आखिर मैं एक समझदार जिनसिंग हूँ। अगर कच्चा ही खाना है तो कम से कम सोया सॉस तो लगाओ। शायद मेरी बगावत काम आई और श्वेन ये मुझे कच्चा खाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर उसने गुस्से में मेरी एक जड़ नोच ली। साधना की शक्ति वाली उस जड़ के टूटने से मैं कांप उठा। उसने उसे मुंह में डाला और तुरंत उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। उसका पीला चेहरा देखते ही देखते चमक उठा। इसके बाद उसने 13वीं जड़ तक नोच ली। मैं दर्द से बेहाल थी। उसने मेरी 200 साल की शक्ति जबरन छीन ली और अब बस 800 साल ही बची थी। पूरी रात बीतने के बाद वह 7 रंगों वाला ठीक होकर ध्यान लगाने लगा। मैं थकी हारी जमीन पर पड़ी रोती रही। आखिरकार उसने मेरी बोलने की शक्ति लौटाई तो मेरा रात भर का सारा गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। 1000 साल की मेरी तपस्या थी और तुमने क्या किया? एक जड़ नोचने से सालों की साधना गई। 13 जड़ों की मेहनत बेकार कर दी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, पर क्या पता है मेरे दिल को कितनी चोट लगी है। एकदम सड़ा हुआ बदबूदार अंडा। माफ करना। माफी से काम चलता तो कानून की क्या जरूरत? तुमने कहा था एहसान चुकाओगे। हिम्मत है तो चुकाओ। अभी नहीं चुका सकता। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें मैं बस एक जड़ लगती हूँ, इंसान नहीं। वो भी बेचैन होकर माथा पकड़कर वादा करने लगा। ठीक होते ही मैं तुम्हें स्वर्ग के शाही बगीचे ले जाऊंगा। वहाँ की ऊर्जा से तुम्हारी साधना और चोटें तुरंत ठीक हो जाएंगी। क्या पता तुम मुझे स्वर्ग ले जाकर खा जाओ। नहीं तो भुगतो। शुआन ये मेरे सवालों से परेशान हुआ। उसने नियत साबित करने को आसमान की कसम खाई। शुआन ये झूठ नहीं बोलता। अगर मैं इस आत्मा को लेकर धोखा दूं तो मुझ पर बिजली गिरे और मुक्ति न मिले। उसकी कसम सुनकर मेरा गुस्सा शांत हुआ। स्वर्ग का इलाका सुंदर देख मैंने नरमी दिखाई। शुआन ये ने सिर हिलाकर मुझे एक जेड ताबीज दिया। अगले कुछ दिन वह चोटें ठीक करता रहा और मैं मिट्टी में सोती रही। उसकी किस्मत के कारण मैं 10 गुना तेजी से ऊर्जा सोख रही थी, पर उसे माफ नहीं किया है। मूंछों का बदला मैं नहीं भूलूंगी। गहरी नींद में लार बहाते सोते समय अचानक किसी ने मुझे मिट्टी से बाहर खींच लिया। घाव ठीक है, अब स्वर्ग चलो। अचानक उसने मुझे सीने से लगाया और आसमान की ओर उड़ गया। मैंने सिर बाहर निकालकर देखा। नीचे बादलों के बीच गहरी खाई थी और मेरे पैर कांपने लगे। धरती के सालों बाद स्वर्ग के लिए यह बस कुछ दिनों की बात थी। जैसे ही हम उतरे, सैनिकों और अप्सराओं ने झुककर स्वागत किया। तभी एक युवती भीड़ चीरती हुई आई और शुआन ये के गले लग गई। शुआन ये, आप ठीक हैं? बहुत अच्छा हुआ। लगा अब कभी नहीं मिलेंगे। आपके खिलाफ साजिश करने वाले को मैंने सीधे झूशियान मंच से नीचे फेंकवा दिया है। राजकुमारी निंग शुआंग सम्राट की बेटी है, जो सुंदर पर थोड़ी भारी है। उसके झपटने से मैं शुआन ये की छाती से चिपक गई, पर उसने तुरंत उसे दूर कर दिया। राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। निंग शुआंग हैरान रह गई। उसने डर कर इशारा किया और बोली, शुआन ये मेरी छाती में क्या बोल रहा था? शुआन ये ने मुझे गोद से निकालकर सबको दिखाया। मैं गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ गया था, पर इस जिनसिंग ने अपनी 2 साल की साधना देकर मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया। वह झूठ बोल रहा है। वही मेरी जिनसिंग की 13 जड़ें तोड़ चुका है। मेरी बात सुनकर शुआन ये शर्मिंदा होकर मुंह छिपाकर खांसते हुए बात टालने की कोशिश की। ये दिलचस्प प्राणी बहुत कमजोर था, इसलिए मैंने एहसान चुकाने के लिए इसे स्वर्ग महल ले जाकर इसकी शक्तियाँ बहाल करने में मदद की। इसकी हालत बिगड़ती देख मैंने इसे वापस ले जाकर मिट्टी में दफना दिया। यह कहकर वह मुझे लेकर चल पड़ा। मैं छटपटाते हुए उसे गालियाँ दी। तू किसे दफनाने जा रहा है? उसने फिर मेरा मुंह ढक लिया। मैं उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, बड़ा चालाक है। मुड़ते वक्त मैंने राजकुमारी की बेचैन नजर देखी और सब समझ गई। तो इस युद्ध देवता का भी प्रेम प्रसंग है। अगले ही पल श्वन्य ने मुझ पर ज्वाला निषेध मंत्र डालकर मेरा मुंह बंद किया और कमरे में कैद कर दिया। उसने अपना वादा निभाया और मुझे सीधे महल के बगीचे की जमीन में बो दिया।
यहाँ की प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। मेरी देखभाल के लिए उसने हांगू नाम की एक मेहनती अप्सरा भेजी, जो रोज सुबह मेरे लिए ताज़ा ओस इकट्ठा करती थी। बहुत अच्छा है, इस स्वर्ग महल में मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम बहुत कोमल और ध्यान रखने वाली हो। ये सब शेनजुन के आदेश है, मैं बस उनका पालन कर रही हूँ। तुम शेनजुन की उपकार करता हो तो मेरी भी हो। तुम्हारी साधना क्या है? मुझे तो लगता है कि तुम बस एक साधारण अप्सरा हो। 6 लोकों में पर्वत, आत्मा और राक्षस सबसे नीचे हैं। अमर होकर भी वे सेवक ही रहते हैं। होंगू जैसी ही मैं भी एक हैतांग देवी हूँ। मेरे शांत स्वभाव के कारण मुझे यहाँ नियुक्त किया गया। यहाँ जाना कि शेनजुन बहुत कम बोलते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो बहुत कम बोलते हैं। क्या वो हकलाते हैं? होंगुओं की आंखें चमक उठी और हम दोनों हंस पड़े। अचानक होंगुओं की हंसी रुक गई। मैंने उसे थपथपाते हुए पूछा कि वह चुप क्यों हो गई। तभी पीछे से एक बर्फीली हवा आई। मुड़कर देखा तो वहाँ शुआने खड़े थे, जिनकी नजरें जमा देने वाली थीं। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। अरे तुम तो सच में हकलाते हो। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तलवार की धार ने मेरे सिर के ऊपर लटकती लालटेन को काटकर गिरा दिया। आग तुरंत भड़क उठी और मैं लगातार पीछे हटती गई। शुआने, मैं तुम्हारी उपकार करता हूँ, तुम मुझ पर एहसान फरामोशी मत करो। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी डालियाँ ऐसे उखाड़ ली जैसे कोई मूली उखाड़ता है। देखो, अब शोर कुछ कम हो गया है। मैं तो डर गई थी कि कहीं वो मुझे बाहर न फेंक दे। अब उसका रवैया नरम है तो मैं भी बुरा नहीं बनना चाहती। क्या तुम्हें पता नहीं मेरी 200 साल की साधना थी? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर मदद करनी है तो मेरी शक्ति वापस दिलाओ। मुझे मिट्टी की जगह कुछ दिव्य औषधियाँ या दुर्लभ खजाने दो, तभी मैं ठीक हो पाऊंगी। ये पावन मिट्टी है, इसमें अपार आध्यात्मिक ऊर्जा है। अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। तुम्हें कोई शर्म नहीं? क्या युद्ध देवता ऐसे ही जान बचाने का कर्ज चुकाते हैं? मेरे शोर से परेशान होकर उसने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, तुम चिल्लाओ मत। ठीक है, मैं बस जिद कर रही थी। तुम्हें ये भी कैसे आता है? देवता होकर भी कितने बदतमीज हो। जब चाहा गाड़ दिया, जब चाहा खोद लिया। क्या समझ रखा है? श्वन्य ने झुककर गंभीरता से कहा। जिनसिंग, मानव जड़। क्या मैं उसके लिए इतनी भी अहमियत नहीं रखती? मानना पड़ेगा, श्वन्य का यह गमला कमाल है। शू सिंह की रफ्तार 3 गुना बढ़ जाती है। इसमें बैठते ही ऊर्जा शरीर में समाने लगी और सुकून से आंखें बंद हो गईं। पर अब चक्कर क्यों आ रहा है? और श्वन्य, तुम 2 क्यों दिख रहे हो? पलकें इतनी भारी हैं कि उठ नहीं रही। और मैंने मुश्किल से कुछ कहा, जुआन ये बूढ़े बदमाश, प्रमोशन मुबारक। मैं इसे संभाल नहीं पा रहा। उड़ते जीवों की शक्ति बहुत है। ये सुनकर मैं सो गया। अरे चाची, आखिरकार आप जाग गईं। जल्दी आइए, जल्दी आइए। गुओ, तुम किस बात को लेकर इतने उत्साहित हो? मुझे पता है कि मैं लोगों को पसंद आता हूँ, लेकिन आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। गहरा, 1 साल हो गया। 1 साल? स्वर्ग का 1 दिन धरती का 1 साल है। वहाँ 1 साल सोने और शुआनजिंग की तिगुनी गति से मैंने 3000 साल की साधना पाली। मैं हैरान हो लाल फल थाम लिया। मेरा देश, मुझे छुटकी काटो। क्या ये सपना है? एक नींद में ही मैं 4000 साल की साधना वाली बड़ी योगिनी बन गई। हांगुओ मुस्कुराई। हाँ शेन, तुम चमक रही हो। तभी एक साया तेजी से पास आया। छोटे इंसान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम दादी बनकर तुम्हें सबक सिखाऊं? चलो देखें। मैं घुटने पर वार करने ही वाली थी कि उसने मुझे झपट लिया। जल्दी चलो, समझाने का वक्त नहीं है। शुआन ये मुझे लेकर बाहर भागा। ये क्या है? क्या कर रहे हो? मेरी गलती से शक्ति तेजी से बढ़ी। संकट आने वाला है, पर नींव कमजोर है, शायद न सह पाओ। मैंने बेचैन होकर थूक गटका। मेरी शूशिंग की गति दुगनी है तो स्वर्गीय संकट टेंजे, स्वर्गीय संकट की शक्ति भी दोगुनी हो जाएगी। शुआन ये की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। शुआन ये, तुम तो बड़े चालाक निकले। अचानक मेरे सिर के ऊपर काले बादल उमड़ आए और एक मोटी आसमानी बिजली सीधे मुझ पर गिरने लगी। मैं डर के मारे बुरी तरह घबरा गई। माँ, मेरी मदद करो। दादाजी, मुझे बचाओ। मुड़कर देखा तो शुआन ये ने हाथ उठाकर अपनी सुनहरी शक्ति से मेरे लिए ढाल बना दी थी। बिजली ढाल पर गिरते ही कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। लगता है जरूरत के वक्त वह जिम्मेदारी निभाना जानता है। ध्यान लगाओ, अभी तो 9 आसमानी बिजली बाकी है। अब समझा मुझ पर बिजली क्यों नहीं गिरी, क्योंकि शुआन ये ने मुझे थाम कर खुद पर बिजली का सारा असर झेल लिया था।
शुक्रिया। मानना होगा कि अभी मैंने उससे तेज आवाज में बात की। शुए ये ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा। तुम मेरा जीवन हो, तुम्हारी यह आसमानी परीक्षा मुझसे जुड़ी हो या नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। 9 आसमानी बिजली की हर एक लहर पहले से ज्यादा प्रचंड थी और शुआन ये ढाल बनकर मेरे लिए सारी चोटें झेलता रहा। उसके होठों से खून बहने लगा, लेकिन उसकी पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। आखिरकार बिजली छंट गई और मैं आसमानी परीक्षा के बाद एक अमर देवी बन गई। मेरा पुराना पौधा जैसा शरीर अब कोमल हाथ पैरों में बदल गया और सिर की पत्तियां घने काले बालों में तब्दील हो गईं। शुआन ये ने अब भी मेरी कमर थामी हुई थी और हमारी नजरें आपस में मिली। अचानक सब कुछ शांत हो गया और शुआन ये का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह मुंह खोलकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया, तब उसे होश आया। उसने खांसते हुए जल्दी से अपनी सफेद शॉल उतारी और मुझे पूरी तरह लपेट दिया। सावधान रहो, ठंड न लग जाए जान जान। उसने घुड़िया कहा। मैंने नीचे देखा। मैं शर्मा गई। मैं अभी रूप बदल कर आई थी और कपड़े ठीक नहीं थे। मैंने शॉल और कसकर लपेट ली। धन्यवाद लाओ लियो, शुक्रिया शेंजुन शुआन। ये इतनी झिझक थी कि समझ नहीं आया नजरें कहाँ टिकाऊं। गुड़िया, इतनी औपचारिकता मत करो। वो चलो पहले वापस चलते हैं। हाँ पहले वापस चलते हैं, वरना गुओगुओ चिंता करने लगेगा। महल के बाहर हांगुओ काफी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जब उसने शुआन ये को एक लड़की को पीठ पर लादे हुए आते देखा तो वो दंग रह गया। मैं उसकी पीठ से कूदकर बोली, गुओगुओ ये मैं हूँ, शेन शेन। हांगुओ ने पास आकर मेरी खुशबू सूंघी और पहचान लिया। शेन शेन, वाकई तुम ही हो। तुम छोटी लड़की कैसे बन गई? अभी अभी इतनी हलचल हुई थी, मुझे लगा कुछ हो गया है। हाँ सच में, मुझे लगा था कि मैं भुनी हुई जिनसेंग बन जाऊंगी, पर शुक्र है शुआनिए का कि उन्होंने मुझे बचा लिया। क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त कपड़े हैं? मैंने अभी अभी रूप बदला है और मेरे पास कपड़े नहीं है। वह मुझे अपने रहने की जगह ले गया और पहनने को नीली पोशाक दी। हांगुओ मुझे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रही थी। तुम पर ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम किसी अप्सरा जैसी सुंदर लग रही हो। मैं आईने में खुद को देख रही थी, पर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। मैंने अपना सीना और कमर दबाई। अरे मेरा शरीर ऐसा क्यों है? हांगुओ का चेहरा लाल हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। अरे जरा अंदाजा लगाओ ये क्या है? हम दोनों ही कुछ समझ नहीं पाए। तुम जाकर देवता से पूछ लो, वह सब कुछ जानते हैं। तो फिर मैं जाकर उनसे पूछती हूँ। मैंने अपनी ड्रेस उठाई और दौड़ती हुई शुआनिया के सामने पहुँच गई। वह उस वक्त आंगन में खड़ा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं इंसानी रूप में कैसे बदल गई? अचानक इतना मोटा कैसे हो गया? देखो ये चर्बी पहले तो थी ही नहीं। पहले जो शुआनिया बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे का भाव एकदम से सख्त हो गया, जैसे उस पर आसमान से बिजली गिर गई हो। वह वहीं जड़ हो गया। क्या हुआ? क्या ये बड़ा है? मैंने फिर हाथ उठाया। उसके सीने पर हाथ रखा तो हैरान रह गई। ये और भी अजीब है। तुम्हारे पास कैसे नहीं है शुआनिया? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से राजकुमारी निंग शुआंग की तीखी आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ हमें देख रही थी। मैंने उसकी और अपनी छाती की तुलना की और महसूस किया कि मेरी उससे बड़ी है। मेरी नजर पड़ते ही शुआनिया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और हल्की सी खांसी के साथ फिर से गंभीर हो गया। राजकुमारी निंग शुआंग सामने आ धमकी। मुझे गुस्से से घूरा और शुआनिया से सवाल किया, शुआनिए, ये औरत कौन है? तुम इसके साथ ऐसी वैसी हरकतें क्यों कर रहे थे? शायद शुआनिया ने राजकुमारी के डर से मुझे तुरंत अपने पीछे खींच लिया और समझाने लगा। इसी ने मेरी जान बचाई। नन्ही जिनसेंग आत्मा आज शक्ति से रूप बदलकर यह अमर हो गई है। उसकी सफाई से राजकुमारी शांत नहीं हुई। उसने शुआनिया को हटाकर मुझे दुश्मनी भरी नजरों से घूरा। तुम वही हो जो शुआनिया की जान बचाकर और अमर होकर उसे बहकाकर युद्ध की देवी बनना चाहती हो? क्या मैं सच में उसे बहका रही हूँ? बहकाना किसे कहते हैं? ऐसे? यह कहते हुए मैंने उसके सीने पर 2 बार दबा दिया। निंग शुआंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। तुम बेहया हो? कोई है? इस गुस्ताख को पकड़ो जिसने राजकुमारी का अपमान किया है। निंग शुआंग, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुझे क्या पता था आप मना करेंगी। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे दबा लें, घाटा नहीं होगा। यह सुन राजकुमारी गुस्से में दहाड़ी। कौन तुम्हें दबाना चाहता है? उन्होंने सैनिकों को रोका और खुद तलवार लेकर शेनजुन महल से स्वर्ग के बाहर तक मेरा पीछा किया। मेरी टांगे नहीं थीं, इसलिए मैं लड़खड़ाते हुए भाग रहा था। मुझ जैसे जिनसेंग का काम जमीन में छुपना है। मैं मिट्टी में घुस गया, पर राजकुमारी नहीं मानी और तलवार से वार करती रही। वह चिल्लाई, बाहर निकलो। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं असली रूप में आकर मिट्टी में सिमट गया और अपनी आभा छुपा ली। इंसान बनना मुश्किल है सैनसेंग। मैं फिर से खाने की चीज ही बन जाता हूँ।